परिवार के। श्री हनुमंत लाल की जय। संत श्री तुकडो जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हम सभी भक्तों को पूर्व विदित है, माघ मास के परम पावन पर्व पर श्री राधे हनुमंत लाल की चरण कमल सन्निधि में एवं संत श्री तुकडो जी महाराज की तपस्थली ग्राम शिमड़ी में हम सभी भक्त साप्ताहिक यात्रा का दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। साप्ताहिक यात्रा के पंचम दिवस में हम सभी भक्त प्रवेश कर चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा, बहुत ही शांति का दान देते हुए आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। हम सभी का परम सौभाग्य है जो कि वर्तमान समय में हम लोग भगवत कथा श्रवण रहे हैं, दिव्य भागीरथी में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान रखना बंधुओं, वर्तमान समय में हम सभी भक्त चिरंजीव अनुराग कृष्ण के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण की रसमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का सार है, बाकी सब बेकार है। कल आप लोग कथा प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से भक्ति की महिमा और संकीर्तन की महिमा को हमारे चिरंजीव अनुराग कृष्ण हम सभी भक्तों को अवगत करा रहे थे। और वास्तविक में बात भी सत्य यही है। शास्त्रों में वर्णन आया है, कृतेय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। किसी हर युग की अपनी अपनी महत्वता है, महानता है, लेकिन कलयुग में तो केवल कीर्तन की ही महत्वता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और भव से पार होने के लिए हम लोग राम नाम रूपी नौका में बैठे हैं। और राम नाम रूपी नौका का जो खिवैया है वह इतना कुशल है, वह इतना मनमोहक है कि एक बार को यदि कोई मझधार में डूबने वाले भी होगी तो मझधार भी ऐसे सुंदर खिवैया को देख करके अपना मार्ग बदल लेगा। ऐसे हमारे चिरंजीव अनुराग कृष्ण जी मंच पर मंचासीन हैं। मैं निवेदन करूंगा, आज की परम पावनी बेला में अवगाहन करवाएं। एक बार सभी जोरदार तालियों से हमारे अनुराग कृष्ण जी का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से भगवान सुखदेव बहुत छोटी सी अल्प आयु लेकर के राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराए थे, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आप भी अपनी अल्पायु को लेकर के भगवान सुखदेव का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके चरणों में निवेदन रहेगा, आज की परम पावनी बेला में अवगाहन करके हम सभी भक्तों के जीवन को कृतार्थ बनाएं। चिरंजीव अनुराग कृष्ण जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री
मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा, लक्ष्मीकरी से प्रणतो च धर्मस्, तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याथ समन्विता, तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते, कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री सीतानाथसमारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्धरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जड़ते तन जग जीव जत सकल राममय जानि। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु का हरिनाम संकीर्तन करते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद
गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद ताली सेवा करते हुए गोविंद गोविंद अरे हाँ। गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल सभी तालियों की सेवा करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद जय जय श्री राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय सतगुरुदेव भगवान की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की वेदव्यास जी महाराज की हनुमान जी महाराज की संत समाज की भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारीलाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वसुभानु दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। पांडाल में विराजमान सभी भक्तजन, मेरी माताएं बहनें, इन सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को मेरा प्रणाम और सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज
कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान की ये माया है कैसी है। इस माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। वेदव्यास जी नवम स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि भगवान की माया कैसी है। कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवे बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। कितना सुंदर श्लोक है। वेदव्यास जी नवम स्कंद के 19वें अध्याय में 17वें श्लोक में वर्णन करते हैं बलवान इंद्रिय ग्रामो। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये बड़ी बलवान हैं, इसका कोई पार नहीं पा सकता। तो महाराज यहां पर बताया है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, और जब कलयुग आएगा, कलयुग में कोई अपनी बहन से ही संबंध बनाएगा। तो महाराज जब इस श्लोक को श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री जयमुनि ऋषि ने पढ़ा तो जयमुनि ऋषि ने कहा, हे गुरुदेव आप इस श्लोक को भागवत जी से निकाल दीजिए। क्या ऐसा भी कोई कलयुग आएगा, ऐसा भी कोई समय आएगा जो व्यक्ति वो जीव अपनी बहन से संबंध बनाएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप इस श्लोक को भागवत जी से निकाल दीजिए। तो महाराज वेदव्यास जी ने कहा, हे ऋषिवर मुझे पता है आप विद्वान हो, फिर भी आप इस श्लोक के बारे में 2-3 दिन विचार करिए, उसके बाद आप मुझसे कहिएगा तो मैं इस श्लोक को भागवत जी से हटा दूंगा, निकाल दूंगा। तो महाराज जयमुनि ऋषि बोले कि हे गुरुदेव जो उत्तर मेरा आज है यही उत्तर 3 दिन बाद होगा। जयमुनि ऋषि ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया और अपने आश्रम पर आ गए, भागवत जी का अध्ययन करने लगे। तो महाराज उसी समय कुछ ही देर बाद रात हो गई, बिजली कड़कने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। उस घनघोर वर्षा के बीच एक स्त्री आई। उस स्त्री ने जयमुनि ऋषि के आश्रम का दरवाजा खटखटाया। हे ऋषिवर। जयमुनि ऋषि बाहर आए तो महाराज उस स्त्री ने कहा, हे ऋषिवर घनघोर वर्षा हो रही है, मेरा गांव उस नदी के पार है, यदि मुझे रुकने के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो महाराज जयमुनि ऋषि ने कहा, है देवी वैसे तो हमारे आश्रम में स्त्री का आना वर्जित है, तब भी तुम इतना आग्रह कर रही हो तो हमारे आश्रम में एक अतिथि कक्ष है, तुम उसमें जाकर के विश्राम करो, प्रातः काल होते ही चले जाना। और रात में यदि कोई दरवाजा खोलने को कहे तो मत खोलना। दरवाजा खोलने के मना कर दिया।
अब महाराज वह स्त्री अतिथि कक्ष में गई, अंदर से कुंडी लगा ली। जैमुनि ऋषि वापस आकर के अपना भागवत जी का अध्ययन करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। तो महाराज भगवान की माया तो बड़ी प्रबल है। तो महाराज जैमुनि ऋषि के मन में नाना प्रकार के भाव आने लगे। वह स्त्री कौन है, कहां से आई है, कुछ खाया हो गया नहीं, गिरे वस्त्रों में है। तो महाराज जैमुनि ऋषि भोजन का थाल लेकर के रात के 12 बज रहे हैं, अतिथि कक्ष के बाहर पहुंचे, आवाज लगाई है। स्त्री ने पूछा कौन हो? कहा मैं जैमुनि, मैं रिसीवर हूं, दरवाजा खोलो। तो महाराज उस स्त्री ने दरवाजा खोला तो जैमुनि ऋषि ने वह थाल रख दिया और वापस से अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली और जैमुनि ऋषि बोले, हे देवी, जब से मैंने आपको देखा है तो मेरे मन में नाना प्रकार के भाव आ रहे हैं। तो महाराज स्त्री ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे आपके भाव अच्छे नहीं लग रहे हैं, आपके भाव ठीक नहीं हैं। तो महाराज स्त्री ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। तो जैमुनि ऋषि ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, माया बड़ी प्रबल है। तो महाराज आज जैमुनि ऋषि उस स्त्री को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जाकर के उस स्त्री को गोद में उठा लिया। और जैसे ही उस स्त्री को गोद में उठाया, उस स्त्री का शरीर परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे उस स्त्री के शरीर ने एक मुनिवर का रूप धारण कर लिया है और वह कोई और नहीं, वो तो स्वयं जैमुनि ऋषि के गुरुदेव श्री वेदव्यास जी थे। जैसे ही महाराज जैमुनि ऋषि ने वेदव्यास जी को देखा, सर में के मारे आंखें नीचे झुक गईं। तो महाराज वेदव्यास जी बोले, हे ऋषिवर, अब आप बताइए कि इस श्लोक को भागवत जी से हटा दूं या रहने दूं? तो जैमुनि ऋषि ने कहा, हे गुरुदेव, आप इस श्लोक को भागवत जी से हटाइए मत और भागवत जी में ऐसे 10-5 श्लोक और डाल दीजिए। अब मैं जान गया, मैंने अनुभव कर लिया कि अब ऐसा कलयुग आएगा कि लोग अपनी बहन से ही संबंध बनाएंगे। सज्जनों, ये जो कथा मैंने आपको श्रवण कराई, ये कोई झूठी घटना नहीं है, ये कोई झूठी कथा नहीं है, ये हमारा शास्त्र कहता है। क्योंकि परमात्मा की माया, जो भगवान की जो माया है, वह बड़ी प्रबल है। तो महाराज मुह्यन्ति सूरयः, भगवान की माया के बारे में बताया है। अब कि दिन और रात किस प्रकार होते हैं वर्णन किया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर गोमरसा धामना स्विन सदा निरस्ते गुहकम सत्यम परम धीमहि। महाराज भगवान के ही प्रभाव से सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर ही अस्त होता है। चंद्रमा भी
समय पर ही उदय होता है, समय पर ही अस्त होता है। तो महाराज माया का नाश कैसे होगा, तो यहाँ पर वर्णन किया है, धामना स्विन सदा निरस्त कुहकम। जिसके ज्ञान के द्वारा इस माया का नाश होता है, और कहा निरस्त कुहकम, जिसके द्वारा इस माया का नाश होता है वे कौन है, तो कहा सत्यम परम धीमहि, वही सत्य है। तो महाराज वेदव्यास जी ने अपने मंगलाचरण में सर्वप्रथम सत्य को प्रणाम किया है, किसी भगवान को प्रणाम नहीं किया, सत्य को प्रणाम किया है। तो महाराज भागवत जी का प्रथम सत्य है, मध्य सत्य है, अंत भी सत्य है। तो महाराज वेदव्यास जी ने अपने मंगलाचरण में भगवान की माया और उस माया का नाश कैसे होता है, भगवान के नाम अनेक हैं, इन सब चीजों का वर्णन वेदव्यास जी ने अपने मंगलाचरण में किया है। अब श्री सुखदेव जी महाराज अपने मंगलाचरण में धर्म के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरोध्यते तकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। महाराज बताया है कि ये जो धर्म है, ये भागवत है, ये छल कपट रहित ग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्म के बराबर कोई सत्य नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना,
विधि सब संता। जय सिया राम। गाइए भाव से ताली सेवा करते हुए। राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्य पर चलना सबसे बड़ा धर्म है। ये बात पुराण भी कहते हैं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। तो महाराज, हम सभी को धर्म अपनाना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह भी छल कपट रहित ग्रंथ है। तो महाराज, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर का अर्थ क्या है? जिसके हृदय में मृत श्राणम, जिसके हृदय से अभिमान नष्ट हो जाए, वही है निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु से वदम, वास्तव में जो भगवान है वही कृष्ण है। उन्हीं के नाम से महाराज सभी तापों का, सभी ताप हैं ये नष्ट हो जाते हैं। यही ताप हमें दुख पहुंचाते हैं। ताप कितने प्रकार के हैं? तो कहा तापत्रयोन मूलनम, ताप 3 प्रकार के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कहा कि भगवान के नाम से, भगवान के नाम से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। यदि आप भगवान का नाम लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सद्यो हृदय वरुध्यते तकृतवी, कल्याण कब होगा? तत्काल कल्याण हो जाएगा। जैसे ही आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे आपका कल्याण हो जाएगा। शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, जैसे ही आपका मन कथा श्रवण करने का करेगा उसी समय भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। हम जो भी कार्य करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें। तो सुखदेव जी ने अपने मंगलाचरण में धर्म का उपदेश दिया है, सत्य का उपदेश दिया कि हर व्यक्ति को, हर जीव को सत्य पर ही चलना चाहिए। अब बताया कि भागवत जी कैसी हैं, तो कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भाई मेरे, ये भागवत क्या है? यह निगम कल्प
निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है। कैसा फल है? गलितम फलम, गला हुआ। गला हुआ का मतलब ये नहीं कि सड़ा हुआ, तो कैसा? सुख मुखा दम्मृत दब्य संयुतम। जिस प्रकार तोता जिस फल में अपनी चोंच मार देता है वह फल मीठा हो जाता है, उसी प्रकार इस भागवत के अंदर भी भागवत जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, तो यह भागवत सुख मुखा दम्मृतब्य संयुतम। अब बताया इसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो वर्णन किया है पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को पीना चाहिए। कैसे पीना चाहिए? बताया कि बार बार पियो, मुंह रहो, बार बार पीना चाहिए। रसिका भुवि भावुका। इस भागवत को कौन पी सकता है? तो सूत जी अपने मंगलाचरण में वर्णन करते हैं कि जो रसिक लोग हैं वही इस भागवत का पान कर सकते हैं। इसलिए भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए आपको रसिक बनना होगा। तो महाराज, बहुत लोग कहते हैं हमने बहुत राम कथा सुन ली, अब नहीं सुननी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाई, रस बेसे जाना तिन नाही। जिसने राम की कथा सुन करके कह दिया मैंने बहुत कथा सुन ली, अब नहीं सुननी है, उसने अभी तक कथा का रस ही नहीं जाना, कथा क्या है उसको अभी तक पता ही नहीं है कथा क्या है। इसलिए महाराज हमको भागवत जी कथा जहां सुनने को मिले हमें वहीं सुननी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में वर्णन किया कि सुखदेव जी कहते हैं भागवत मृत्यु लोक पर है, देवता भी इस भागवत के लिए तरसते हैं, ये भागवत कहीं और नहीं है। इसलिए महाराज, इसलिए हमें जहां भागवत जी कथा श्रवण करने को मिला वहां श्रवण करनी चाहिए। ये सूत जी का मंगलाचरण मैंने श्रवण कराया। इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पिताजी का आगमन और आज हम भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का श्रवण करेंगे। सभी लोग खड़े होकर के श्री सतगुरुदेव भगवान जी का स्वागत करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही दिव्य एवं ओजमय उद्बोधन हम सभी भक्तों को चिरंजीव अनुराग कृष्ण जी के द्वारा प्राप्त हुआ। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी जोरदार तालियों से हमारे अनुराग जी का स्वागत करेंगे। और शेष प्रसंग जो है वह कल आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। पूज्य महाराज श्री का मंच पर पदार्पण हो चुका है। आज की